बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भिंडी के मुतल्लिक़। ये मेरी चौथी वीडियो मार्केट में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मार्च की 15 तारीख है। तो भिंडी पंजाब का क्या मौसम है और सिंध का क्या मौसम है, तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ज़मीन कैसे तैयार करनी है और जो उसकी खेल वगैरह हैं, खेलियाँ हैं, उसका दरमियानी फासला कितना होना चाहिए, उसकी ऊपर लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऊपर जो सिरे से उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, नीचे से उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और उसको पहला जो पानी है वो किस तरह लगाना है, और चोपे क्या पानी में लगाने हैं या पानी के बगैर आपने लगाने हैं, दूसरा पानी कब लगाना है, और उसके बाद तीसरा पानी आपने कैसे लगाना है, कितना बीज लगेगा, हाइब्रिड कितना लगेगा और देसी बीज कितना लगेगा, और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए। ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप इंफॉर्मेशन से अधूरे रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये भी एक सदका जारिया होती है। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले आपने जो ज़मीन तैयार करनी है भिंडी की, वो अच्छे तरीके से आपने करनी है। उसको 8-10 आपने हल चलाने हैं, सुहागा लगाना है। उसके बाद आपने रूटावेटर के साथ उसको आपने बारीक करना है, अच्छे तरीके से बारीक करना है, क्योंकि जितनी ज़मीन आप ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी कम इसको गोडी दी जाएगी। तो लिहाजा ज़मीन की तैयारी अच्छी करें और उसके बाद आप आगाज़ करें खेल का। जब आपने खेलियां निकालनी हैं तो जो वो खेलियां निकालने वाली रेजर होती है, हमारे इलाके में उसको रेजर कहते हैं, हल कहते हैं। चाहे आप उसके जो दरमियान में वो हल होती है उसको निकाल लें, उसके नट खोल लें, या आप उसको उसका जो फासला नट खोल के उसमें सुराख होते हैं वो आप सेटिंग कर लें। क्योंकि एक खेली से दूसरी खेली का जो आपने फासला बनाना है वो तकरीबन 1 फुट का आपने बनाना है। एक खेली से दूसरी खेली का जो फासला बनाना है वो 1 फुट का हो, और जो खेली आपने नीचे से तैयार करनी है वो नीचे से 8-9 इंच की होनी चाहिए, और ऊपर जो उसका सिरा होगा खेली का वो 6 इंच का होना चाहिए। और मैं ये बताता चलूँ, जो मैंने पहले आपको बताना था, कि जब भी आप कोई भी फसल आप काश्त करें तो कंप्यूटर आपने ज़रूर करना है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने ड्राइवर से कहना है कि भी खेली जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई आकर देखे तो वो राज़ी होता है। वो किसान को भी शाबाश देता है और ट्रैक्टर वाले को भी शाबाश देता है कि जिंदाबाद, बहुत अच्छी उन्होंने खेली निकाली है। जो ही आप निकाल लें उसके बाद उसके नाकू बनाएं। नाकू बनाने के बाद पानी का जो रास्ता हमवार करना होता है उसको हम नाकू पंजाबी में कहते हैं। उसके बाद आपने इसको पहले बीज लगा लेना है। नीचे से ऊपर आपने तकरीबन 7 इंच तक, नीचे से ऊपर आपने 7 इंच तक आपने चोपा लगाना है। और जो अगर आप हाइब्रिड चोपा लगाएंगे तो वो एक बीज आपने लगाना है। तो जब एक बीज हाइब्रिड का आप लगाएंगे वो 1 फुट के फासले पे हाइब्रिड आपने लगाना है, क्योंकि आज मार्च की 15 तारीख है। तो 15 तारीख को जो भी आप लगाएंगे वो सारा बीज उग आएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि आज गर्मी का जो लेवल है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो भिंडी है ये टेम्परेचर को पसंद करती है, ये ज़्यादा सर्दी हो तो उसको ये पसंद नहीं करती है। तो लिहाजा ये जो महीना जा रहा है, मार्च का महीना, ये बहुत अच्छा महीना है। या आपने ज़हन में ये नहीं सोचना कि हमने अगेती काश्त करनी थी या पछेती काश्त करनी थी, कोई ऐसी बात नहीं। इस माह में जो चीज़ भी आप लगाएंगे वो सारी की सारी अल्लाह के हुक्म से उग आती है। अदरवाइज जो ज़मीन होती है वो बाज़ बीज अपने अंदर रख लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो बीज है वो ज़्यादा लगता है।
जो हाइब्रिड बीज है वो 1 एकड़ में 7 किलो लगेगा और 1 फुट के फासले पे एक चोपा आपने लगाना है। और उसके बाद अगर और किसी कंपनी का लगाएं, हाइब्रिड ना लगाएं, देसी लगाएं या किसी और कंपनी का लगाएं नदावा, तो वो आपने अगर 15 मार्च से आप पहले लगाएंगे, फरवरी के महीने में लगाएंगे, तो आपका बीज बहुत ज़्यादा लगेगा। 3 चोपे 4 चोपे वो आपका बीज लगेगा, क्योंकि आपने खुश्क खेलियों में बीज लगाना है। तो वो आपका कम अज़ कम 30 किलो के लगभग बीज लगेगा अगर आप 3 चोपे 4 चोपे लगाएंगे। क्यों 3-4 चोपे इसलिए लगाने पड़ते हैं खुश्क खेलियों में, उनमें 1 या 2 चोपे बड़ी मुश्किल से उगते हैं, बाकी मिस हो जाते हैं क्योंकि सर्दी होती है, इसलिए वो 3-4 चोपे लगाते हैं और बीज ज़्यादा ज़ाया होता है। तो तब जाकर वो 30 किलो से हो सकता है ज़्यादा बीज लग जाए। तो वो भी आपने 8 इंच के फासले पे आपने वो लगाने हैं। अगर आप एक बीज लगाएंगे फरवरी के महीने में, बीज कम लगेगा, 12-13 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ में, लेकिन हो सकता है सर्दी की वजह से वो मिस हो जाए, वो जो 1 चोपा आपने लगाया है वो मिस हो जाए। इसलिए 3 चोपे 4 चोपे 5 चोपे लगाते हैं। अगर 1-2 दाने मिस हो जाए तो बाकी उगाते हैं। अगर 5 के 5 ही मिस हो जाए तो वो आगे 16 इंच के फासले पे जो होंगे वो ज़मीन से बाहर निकलेंगे, इसलिए जो बीज है वो ज़्यादा लगता है। मैंने 30 किलो आपको डरते डरते बताया है, 1 एकड़ में 50-50 किलो तक बीज लग जाता है, लेकिन जो ही टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है बीज कम लगता है। और जब कम लगता है तो साफ ज़ाहिर है तो कास्ट है वो भी कम आती है। तो इसके बाद चलते हैं हम इसको पहला पानी कैसे लगाना है। पहले आपने बीज लगा लेना है, लगाने के बाद फिर आपने इसको पानी लगाना है जहाँ पे आपने बीज लगाया है। अगर आपने अपनी ज़मीन को कंप्यूटर किया हुआ है तो आपने वो जो 7 इंच या 8 इंच के ऊपर आपने बीज लगाया है तो आपने नीचे 4 इंच के फासले पे आपने पूरी की पूरी खेलियों में आपने पानी लगाना है। बीज के करीब करीब भी पानी नहीं जाना चाहिए। उसकी जो सेम होती है, उसका जो सा होता हम पंजाबी में कहते हैं, वो बीज को नीचे से पहुंचना चाहिए। उससे बीज की ग्रोथ भी ज़्यादा आती है और बीज की एवरेज भी ज़्यादा आती है। अगर आप बीज के बिल्कुल करीब पानी लेकर चले जाएंगे तो बीज तो उग आएगा, लेकिन वो जब उगेगा तो उसकी जो एवरेज है वो बहुत कम हो जाएगी। उसको फिर गोडियां आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। पहला पानी आपने बीज से 4 इंच नीचे तक आपने लगाना है, दूसरा पानी आपने 1 इंच और नीचे लगाना है। ये 2 पानियों की पहचान है। पहला पानी तो आपने दूसरे दिन लगा लिया और जो दूसरा पानी लगाना है वो आपने 15 दिनों के बाद लगाना है। उसके बाद इसको आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद फिर तीसरा पानी लगाना है, वो आपने 15 दिनों के बाद लगाना है। वो आपने बिल्कुल बीज से 3 इंच नीचे आपने लगाना है। फिर भी तीसरा पानी भी आपने बीज के जो मुड होते हैं, जो भिंडी के पौधे के जो मुड होता है उसके करीब भी आपने पानी नहीं ले जाना। एंड तक आपने पानी इसी तरीके से लगाना है। उसको पानी की जो नीचे से सा होता है, उसकी जो सावल होती है, जो वो जज़ब होता है, वो खुद ब खुद ही उसके करीब जब जाएगा तो ऊपर से जो भिंडी होगी वो बहुत तंदुरुस्त होगी। तो लिहाजा ये पानी लगाने का तरीका है। बाकी रहा मामला जब आप इसको तोड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ से जो पहली तुड़ाई होगी वो तकरीबन 45 मन से 50 मन के करीब होगी। पहली तुड़ाई जो होगी 45 मन से 50 मन के करीब होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, चाहे वो 1000 की मन बिक जाए, चाहे वो आपकी 50,000 की मन बिक जाए, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें जब आप एक मन जो है उसकी आपने खुद वक़्त की मुनासबत से आपको पता चल जाएगा कि हमारी एक मन की क्या सेल है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी भिंडी सस्ती हो जाए, बिल्कुल ही सस्ती हो जाए,
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें भी 1 किलो का क्या रेट होगा। अगर 1 किलो का रेट 50 रुपये किलो भी हो तो 50 को आप 40 से ज़रब देंगे तो 2000 रुपये एक मन के हो जाएंगे। तो 50 अभी जो एक पहली दफ़ा आप तोड़ेंगे तो वो आपकी 1 लाख रुपए की होगी। लेकिन क्योंकि वो 1 एकड़ की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 पे तो एक मरले की जो है वो औसत बाहर आ जाएगी। इसी तरह जो बीज है उसको भी अगर आप तकसीम करेंगे 160 पे, को 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं तो 1 एकड़ का जो बीज आ जाएगा। अगर ऐसे हलों का या ड्रिल का खर्च निकालना चाहें वो भी आपको 1 एकड़ का ही बाहर आ जाएगा। मैं इसलिए तफसील से मज़ीद बारीक बीनी से नहीं जा रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि आपको बिल्कुल बारीक बीनी से समझाऊं, लेकिन मैंने आपको वो बता दिया है। इसको तकसीम 160 पे करते जाएंगे, एक मरले की जो औसत है वो बाहर निकलती आएगी। तो ये तरीका था। जब इसकी दूसरी तुड़ाई करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको हर हाल में भिंडी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अगर इतना मैं भूल गया हूँ जो इतना दरमियानी फासला मैंने आपको कहा कि आपने 1 फुट का रखना है, हो सकता आपको ज़्यादा रखना पड़े। जब भिंडी को तोड़ेंगे तो उसमें चला नहीं जाता। जो हमारी गरीब बहनें या मज़दूर तोड़ते हैं तो उनको भिंडी तोड़ने में डिस्टर्ब करती है, इसलिए इसमें जो फासला है वो बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। जितना फासला ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा होगा। वो जो भिंडी की जो शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। बाकी इसको सिर्फ 2 ही बीमारियां पड़ती हैं, तो आपने स्प्रे सेंटर पे जाना है। आप जितने भी अक्लमंद है, आप जितने भी सियाने हैं, आपने स्प्रे लेकर नहीं आनी। आप उधर जाएं, उनको लेकर आएँ अपने खेत में, स्प्रे सेंटर वालों को उनको दिखाएं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने स्प्रे लेनी है। अगर आपको पता भी है तो आप न्यूट्रल हो जाएं। बी भी अच्छा लेना है और स्प्रे भी जब करानी है आपने खुद नहीं करनी, उनको लाना है और विज़िट कराना। हो सके तो कंपनी को ले आएं, अगर कंपनी आपको ना मिले तो स्प्रे सेंटर वालों को आप ज़रूर ले आएं। तो जो 1 एकड़ है उसमें जो आप खेलियाँ निकालेंगे वो आपकी निकलेंगी 85 खेली से लेकर 95 खेल तक। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना दरमियानी फासला रखना है। अगर आप 1 फुट का उसके अंदर फासला रखेंगे तो आपकी 88 खेलियां निकलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप 9 इंच की रखेंगे तो 1 एकड़ में 90 खेल निकलेगी। मज़ीद मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इसी तरह आप इंचों के हिसाब से तकसीम करते जाएं और निकालते जाएं। सॉरी, अगर 2-3 खेल कम भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फासला आपने ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। असल जो भिंडी होती है, जो अगेती भिंडी होती है, वो सुबह सिंध वाले जो होते हैं वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं कि उधर का जो टेम्परेचर होता है वो पंजाब से पहले एक्टिव हो जाता है। उधर पहले गंदम की कटाई होती है, इधर 1 माह बाद कटाई होती है। तो लिहाजा वो समुद्री इलाका है, उधर हवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लिहाजा जो पंजाब में असल भिंडी लगाने का महीना है, मौसम है। सॉरी, मैं वीडियो बना रहा था तो बिजली चली गई थी, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। तो लिहाजा सुबह सिंध में बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं और पंजाब में यकीन जाने रिस्क लेने की कोई, वो जो फरवरी का महीना होता है वो रिस्क लेने का होता है। बीज भी ज़्यादा लगता है, निगरानी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लिहाजा ये जो मार्च का महीना है बहुत प्यारा महीना है। बाकी आपके लक और आपकी नसीब चलते हैं कि आपके मुकद्दर में क्या है। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, जो आपके नसीब में होगा वही आपको मिलेगा। तो लिहाजा ये महीना, ये मौसम बहार का महीना है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। आजकल बादलों ने भी डेरे लगाए हुए हैं। तो लिहाजा आज मार्च की 15 तारीख है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लगाएं और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमाएं। इसको आपने ज़रब तकसीम आप खुद दे लें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यकीन जानो, सोच से ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए, किसी बात की समझ ना आए, कोई चीज़ भी आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझसे सवाल करें। मैं अपना ज़ाती नंबर भी वीडियो में भी दे रहा हूं और
डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।